तो नमस्कार सभी माताओं बहनों के लिए आज स्पेशल वीडियो बना रहे हैं पीसीओडी के लिए। पीसीओडी, पीसीओएस, पीसीओएस ये दो समस्याएं जो माताओं बहनों को ही होती है और इन पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। ये समस्या इतनी ज़्यादा हो गई है कि अब हमारी माँ बहन बेटियों को ये लगता ही नहीं है कि इसको कोई समस्या है। उनको लगता है कि ये आम चीज़ है, ये आम बात है, ये तो सबको ही होता है। तो उसी पर चर्चा करने के लिए आज का स्पेशल टॉपिक है पीसीओडी का। और ज़्यादातर पीसीओडी की ही दिक्कत होती है, पीसीओएस की समस्या कम माताओं बहनों को होती है। आज परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि 10 में से 8 माताओं बहनों को पीसीओडी की दिक्कत है, जिसमें से कम 8 में से 3 माताओं बहनों को तो ये पता ही नहीं है कि उनको कोई समस्या है। तो इस टॉपिक को थोड़ा गहनता से लिया गया है। वीडियो हो सकता है थोड़ी लंबी बने, लेकिन माताओं बहनों की पीड़ा को हरने के लिए, इस समस्या से निजात पाने के लिए हमें ये वीडियो बनानी है और इसको सभी माताओं बहनों को देखना ही है। और जो देखें उसको अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने रिश्तेदारी में उसको शेयर भी करें, ताकि जो माँ बहन बेटी कहीं पर भी परेशान हैं, दुखी हैं और इस समस्या से जूझ रही हैं, तो वो कैसे अपने आप को ठीक कर सकती हैं, उसके लिए बहुत ही आसान भाषा में और बहुत ही प्रामाणिक तरीके से हम इसको बताने का प्रयास करेंगे। पीसीओडी है क्या? पीसीओडी है माताओं बहनों में जब हमारी बेटियां लगभग 13 साल की होती हैं, 12, 13 या 14 साल की, उस समय हार्मोन्स चेंज होते हैं। और हार्मोन चेंज होने से कई बार हार्मोन्स की स्थिति थोड़ी गड़बड़ा जाती है, जिसकी वजह से दिक्कतें, परेशानियां आना शुरू होती हैं। मासिक प्रक्रिया शुरू होती है और मासिक प्रक्रिया शुरू होने से पूरी बॉडी के स्ट्रक्चर में बदलाव आना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे पता चलता है कि यूट्रस में कहीं कोई गड़बड़ है। पता कैसे चलता है? जो मासिक प्रक्रिया शुरू हुई वो हर मंथ उसी डेट पर आनी चाहिए, लेकिन बहुत सी माँ बहन बेटियों को ऐसा नहीं होता। या तो अतिरिक्त ब्लीडिंग होती है, ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, कई बार 6 से 7 दिन तक लगातार ब्लीडिंग चलती है। और कई बार देखा गया है कि महीने में 2 बार या 20 दिन में 1 बार फिर से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। तो ये जो प्रक्रिया है ये पीसीओडी की ओर इशारा करती है। या ब्लीडिंग बहुत नाम मात्र होती है, जो पीरियड है वो नाम मात्र आते हैं और गायब हो जाते हैं, तब ये पीसीओडी की ही समस्या होती है। पीसीओडी मतलब पॉलीसिस्ट ओवरी डिसीज। तो ये जो समस्या है, इस समस्या की वजह से आगे आने वाले जो बेटियां होती हैं, जब उनकी शादी होती है, क्योंकि ये काफ़ी लंबी प्रक्रिया चलने के बाद मान लो 13 से 14 साल की एज में पीरियड शुरू हुए और लगभग 20-18 की उम्र में हम शादी करते हैं बेटियों की, तब जाकर के वो जब शादी होती है तो पता चलता है इनफर्टिलिटी की समस्याएं आ जाती है। तब टेस्ट करवाते हैं तो पता चलता है कि पीसीओडी की दिक्कत है। तो जिस भी माँ बहन बेटी को पीरियड टाइमली नहीं है, रेगुलर नहीं है, इनरेगुलर है और पीरियड में दिक्कत है, तो इन सभी जो प्रॉब्लम है और इनके इम्बैलेंस होने से एक और होता है। देखिए, चेहरे पे फुंसियाँ आ जाती है, आपने देखा होगा बहुत सी बेटियों को चेहरे पे फुंसियाँ हो जाती है। ये उसी का सिम्टम होता है, ब्लीडिंग का, पीरियड का सही समय पर और सही तरीके से ना आना, ये उसी के कुछ लक्षण होते हैं। और जो माताएं बहनें जो बड़ी एज की हैं, उनके जैसे 45 और 50 के बीच में, लगभग 45, 50 से 52 के आसपास की जो एज होती है, इस एज में पीरियड्स बंद होने का समय होता है। और जब ये बंद होते हैं तब भी हार्मोन्स चेंज होते हैं। और हार्मोन जब चेंज होते हैं तो कई माताओं बहनों को कई तरह की समस्याएं आ जाती हैं। उनका मांस लटकने लग जाता है। मांस का लटकना ये पीसीओडी की समस्या का कारण है। वजन बढ़ना ये पीसीओडी का एक कारण है। मांस में मतलब ड्राइटनेस आ जाना, थोड़ा अलग से कालापन सा आना,
और आँखों के चारों ओर एक घेरा बनना शुरू हो जाना, और आप देखेंगे यहाँ गाल पे भी काले-काले तिल जैसे निशान होना। ये जो समस्याएँ ये जो सिम्पटम आते हैं, ये हमें इशारा कर रहे होते हैं कि आपको थोड़ा सचेत होने की ज़रूरत है। तो सचेत होने के लिए जैसे हमारे कुछ हार्मोन्स होते हैं, जैसे एफएसएच और एलएस, ये माताओं बहनों में भी बनते हैं और पुरुषों में भी बनते हैं, मेल और फीमेल दोनों में बनते हैं। लेकिन मेल में बनते हैं तो इनका अलग कार्य होता है, और फीमेल में बनते हैं तो इनका अलग कार्य होता है। मेल में ये टैक्सिस में बनते हैं और टैक्सोन हार्मोन्स पैदा करते हैं, जो एक मेल के जो गुण होते हैं वो उसको दर्शाते हैं। फीमेल में बनते हैं तो ये हमारे जो जैसे मासिक एक प्रक्रिया है, उसको रेगुलर रखने का काम करते हैं। दो ऐसे हार्मोन्स हैं जैसे एस्ट्रोन और प्रोजेस्टेरोन, ये दोनों ऐसे, जैसे एस्ट्रोन में अगर दिक्कत हुई, एस्ट्रोन में दिक्कत होगी तो क्या होगा कि हमारा जो यूट्रस है, यूट्रस में 2 ओवरी हैं, लेफ्ट ओवरी और राइट ओवरी, और लेफ्ट ओवरी और राइट ओवरी दोनों में एक बनता है, अंडा बनता है, और ये एक मासिक प्रक्रिया उसी का हिस्सा होती है। जो लाखों अंडे डेवलप होते हैं, कुछ अंडे अनडेवलप रह जाते हैं, और वो अनडेवलप अंडे ओवरी के अंदर मतलब जैसे अंगूर का गुच्छा होता है, इस तरह से इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। इकट्ठा होकर के वो एक गांठ का रूप ले लेते हैं, और उसमें एक अंडा हर महीने बाहर निकलता है और यूट्रस में जाता है, जिससे माताएं बहनें प्रेग्नेंट होती हैं। तो कई बार क्या होता है कि जैसे वो छोटे-छोटे अंडे इकट्ठे हुए और उन्होंने उस जो हमारा जो ये ओवरी का जो दरवाज़ा है, उसको बंद कर दिया, उस ट्यूब को बंद कर दिया। अब बंद कर दिया तो वो एग बाहर नहीं निकलेगा, वो अंडा बाहर नहीं निकलेगा और वो यूट्रस में जा नहीं पाएगा। आपने कभी सुना होगा कि जो इनफर्टिलिटी की दिक्कत होती है, उनके टेस्ट वगैरह करवाए जाते हैं तो बताते हैं कि इसकी तो है ना दोनों ट्यूब बंद है। ट्यूब मतलब ओवरी। तो ये प्रक्रिया जो है उससे रुक जाती है, और यूट्रस के अंदर जो बनने वाले अनमैच्योर अंडे वो गांठों का रूप लेकर के अंदर इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं, और वो जब धीरे-धीरे, क्योंकि वो लिक्विड फॉर्म में ही होते हैं, लेकिन धीरे-धीरे उनके अंदर जब इकट्ठा होते हैं और वो प्रक्रिया नहीं कर पाते तो गांठ का रूप ले लेते हैं, उसे बोलते हैं सिस्टर, ओवरी, ओवरी में सिस्टर। तो उस संदर्भ में, उस जो प्रक्रिया में अंडे का पूरा ना बनना, पूरा मैच्योर ना होना, और ओवरी से बाहर ना आना, ये एक सिम्पटम होते हैं हमारा एस्ट्रोजन हार्मोन्स की वजह से। और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स की वजह से क्या होता है कि अंडा बाहर तो आ जाता है, लेकिन उसका काम होता है कि वो हमारे जो यूट्रस है, यूट्रस की लेयर को मजबूत बनाए, उसको उस पे कार्य करे। तो ये जो प्रक्रिया है, ये जो राउंड टूटता है, इसी की वजह से माताओं बहनों में बहुत समस्याएँ आती हैं, बहुत समस्याएँ आती हैं। और जब हार्मोन्स इनबैलेंस होते हैं, हार्मोन जब इनबैलेंस होते हैं, क्या होता है कि जैसे हमारा एफएसएच और एलएस हार्मोन्स इनबैलेंस हुए, तो इससे क्या हुआ कि जो मेल वाले गुण हैं, वो फीमेल में भी दर्शाने शुरू हो जाते हैं, और जो फीमेल वाले गुण हैं, वो कई बार मेल में दर्शाने शुरू हो जाते हैं। आपने देखा होगा, कई बार माताओं बहनों को मूंछें आ जाती हैं, दाढ़ी आ जाती है, ये हार्मोन्स इम्बैलेंस की वजह से होते हैं। और इस प्रक्रिया को अगर रेगुलर हमने नहीं किया, इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, तो ये सिम्पटम आपकी बॉडी में आएंगे। तो आपको करना क्या है, और इस हार्मोन्स इनबैलेंस की साइकिल को कैसे टूटने से बचाना है, इस पे हम थोड़ी चर्चा करेंगे। और जो अतिरिक्त ब्लीडिंग होना, जो कम मतलब पीरियड कम आना, दाढ़ी मुझसे आना, चेहरे पे दाने आना, आँखों के आसपास काले घेरे होना, और जो हमारे चेहरे पे बॉडी में डार्कनेस आना, चेहरे पे डार्कनेस आना, पूरी ये मांस का ऐसे लटकना, यहाँ से लटकना शुरू हो जाती, ये सारे के सारे सिम्पटम इसी के होते हैं। और इन सबसे बचना है तो हमें कुछ अलग से करना होगा। अलग से करने के लिए सबसे जो पहला काम है ना, वो हमारी नींद। नींद जब आपकी डिस्टर्ब होती है, माताओं बहनों की जब नींद डिस्टर्ब होती है, रात को एक क्वालिटी वाली नींद नहीं ले पाए, तो आपके हार्मोन्स गड़बड़ होना शुरू हो जाएंगे। और उन हार्मोन्स को गड़बड़ होने से बचाने के लिए आपको एक अच्छी नींद लेकर के सुबह उठें, और सुबह उठने के बाद फ्रेश होने के बाद थोड़ा योग करें, थोड़ा बाहर निकलें घर से। चार दीवारी के अंदर ही रहते हैं, चार दीवारी के अंदर रह करके ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, और ऑक्सीजन की कमी होने से हमारे ऑर्गन्स बढ़िया तरीके से काम नहीं कर पाते, हार्मोन्स अच्छे से बन नहीं पाते, जिसकी वजह से समस्याएं होती हैं। और इन समस्याओं से निजात पाने के लिए ये जो आप देखते हैं ना, आज की जो मॉडर्न लाइफ कैसी हो गई है माताओं बहनों का, सुबह जैसे उठे
उठते ही किचन में जाएंगे, किचन में जाएंगे तो खड़े खड़े सारा काम होगा। पोछा लगाना है खड़े खड़े, झाड़ू लगानी है खड़े खड़े, और क्योंकि मशीनी युग है, कपड़े धोने हैं खड़े खड़े, आटा पीसने की जरूरत ही नहीं पड़ती, आटा गूंथते हैं खड़े खड़े, रोटी बनाते हैं खड़े खड़े, सारा काम खड़े खड़े ही हो जाता है। और जो माताएं बहनें कोई जॉब करती हैं तो उनका पूरा दिन कुर्सी पे ही बीतता है। सुबह उठे, फ्रेश होने के लिए टॉयलेट में गए तो वहाँ कुर्सी, इंग्लिश सीट लगी हुई, वहाँ से निकले, गाड़ी में बैठे तो वहाँ कुर्सी, गाड़ी से उतरे, ऑफिस में गए तो वहाँ कुर्सी, दोपहर को लंच वगैरह करना है तो वहाँ कुर्सी, शाम को वापस आकर के टीवी देखना है तो सोफे पे बैठ करके वहाँ कुर्सी है, हर जगह कुर्सी कुर्सी कुर्सी। तो इस हिस्से का, जो हमारा पेट वाला जो हिस्सा है, जो हमारा यूट्रस वाला जो हिस्सा है, ये काम ही नहीं कर पाता। जब ये काम नहीं करेगा, ये मूवमेंट नहीं करेगा, तब तक बात बनेगी। आपने देखा होगा हमारी माताएं बहनें जो पहले हमारी दादी नानियाँ जो थी, वो क्या करती थी, सुबह उठती थी, फ्रेश होती थी, फ्रेश होने के लिए उनको जाना पड़ता था, कम से कम 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर आधा किलोमीटर बाहर जाना पड़ता था। और बाहर जाकर के फ्रेश होकर के जब आती थी, क्योंकि टहलकदमी हुई, टहलकदमी होती है, पानी पी करके गई और टहलकदमी हुई तो आंतों के अंदर से पानी घूमते हुए सारे मल को निकाल लेता है और मलाशय में ला करके इकट्ठा कर देता है। और जैसे ही आप फ्रेश हुए, पेट पूरा क्लियर, आंतें पूरी क्लियर, गंदगी बाहर, और फिर आकर के क्या करती थी, चाहे वो हमारा आटा पीसने से लेकर के हो, चक्की चलाने का अभ्यास, चक्की चलाती थी, आटा पीसती थी, पूरे परिवार के लिए आटा पीसती थी। और ये काम माताओं का ही होता था। क्यों? क्योंकि बहुत साइंटिफिक रीज़न था इसका। जब माताएं आटा पीसती हैं, जब चक्की चलाती हैं, तो चक्की चलाने से उनका यूट्रस में मूवमेंट होती है, और यूट्रस में मूवमेंट होने से उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी बनती है, और जब उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी बनती है तो उसके अंदर बनने वाला अंडा, बनने वाला एग, वो स्मूथली काम करता है। पीसीओडी की दिक्कत उनको कभी नहीं होती थी। आज हमारा चेंज हो गया पूरा। तो मैं आपसे बात कर रहा था कि आप सुबह उठिए, योग कीजिए, प्राणायाम कीजिए, और जब आप प्राणायाम करेंगे तो सबसे पहले आप हवा, वायु, प्राण वायु अपने भीतर ग्रहण करेंगे। सुबह सुबह के मौसम में बहुत ऑक्सीजन की मात्रा होती है, उसको अपने भीतर ग्रहण करते हैं तो सारे हार्मोन, सारे कोशिकाएं सब एक्टिव होते हैं, क्योंकि हमारा पूरा का पूरा तंत्र, पूरा शरीर तंत्र, पूरी कोशिकाएं, पूरी हमारे ऑर्गन्स सब ऑक्सीजन की जरूरत होती है। और ऑक्सीजन जब भरपूर मात्रा में मिलती है तो अच्छे से काम करते हैं। और एक होता है हमारा आकाश तत्व, 5 तत्वों से बना है हमारा शरीर। ये 5 तत्व, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी, जल, ये 5 तत्व आपकी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। और इन 5 तत्वों को लेना कैसे है वो हमें देखना है। शाम का जो भोजन करते हैं आप, रात का जिसको भोजन बोलते हैं, वो 6:30 से 7 बजे के बीच में कीजिए। और सुबह जब आप नाश्ता करें तो कम से कम 10 बजे हुए होने चाहिए। उससे पहले डिटॉक्स जूस ले सकते हैं। 16 घंटे का फास्ट, 16 घंटे का फास्ट करेंगे, व्रत करेंगे, तो आप देखेंगे आपके भीतर आकाश तत्व की पूर्ति होगी, खालीपन होगा। आपके जो नाड़ियों के अंदर से ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है, उन ब्लड के सर्कुलेशन में जो ब्लड सेल्स हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, ये जो सेल हैं, इनके भीतर भी आकाश तत्व की जरूरत है। इनके आसपास भी आकाश तत्व की जरूरत है। इनके आसपास आकाश तत्व रहेगा तो ये अच्छे से मूवमेंट करेंगे, काम करेंगे। आप देखिए कई बार हम ब्लड चेक करवाते हैं और पता लगता है कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। कोलेस्ट्रॉल क्या है? कोलेस्ट्रॉल गंदगी है। कोलेस्ट्रॉल हमारे जो नाड़ियाँ हैं, जो ब्लड की नाड़ियाँ हैं, उनके अंदर से जो हमारे कोशिकाएं चल रही हैं, उन कोशिकाओं के आसपास गंदगी आना शुरू हो जाती है, ब्लड गाढ़ा होना शुरू होता है। और जब ब्लड गाढ़ा होता है तो उसके आसपास यानी कि आकाश तत्व की कमी हो जाती है। फिर उसको सरकने में, आगे धकेलने में हार्ट को बड़ी ताकत लगानी पड़ती है। और कई बार देखा होगा हार्ट अटैक आते हैं लोगों को। हार्ट अटैक का कारण यही बनता है क्योंकि ब्लड को सरकाने में, आगे धकेलने में दिक्कत आती है। और कई बार ऐसी भी स्थिति आती है कि ब्लड बिल्कुल जाम हो जाता है और हार्ट अपना बंद कर देता है। तो ऐसी परिस्थिति ना आए, इसलिए 16 घंटे का उपवास बहुत ज़रूरी है। आकाश तत्व का रहना बहुत ज़रूरी है। वायु मैंने बताया आपको, सुबह उठिए और ताज़ा हवा, ऑक्सीजन अपने भीतर ग्रहण करिए और प्राणायाम कीजिए। प्राणायाम करेंगे तो ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी। आप भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं तो पूरी 20 से 25% एक्स्ट्रा ऑक्सीजन हमारे पूरे फेफड़ों को मिलती है और पूरे ऑर्गन्स को मिलती है। इससे हमारे ऑर्गन्स स्वस्थ होते हैं। और जल तत्व, जल तत्व, आपके भोजन में जल तत्व की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि 72% हमारा शरीर बना ही जल तत्व से है। 72% शरीर में पानी ही होता है। आप पानी 72% आप मेंटेन करके रखेंगे, कभी आपको कब्ज नहीं होगी, गैस नहीं होगी, और कभी आपके हार्मोन्स इनबैलेंस नहीं होंगे। आपकी सफाई प्रॉपर रहेगी, भीतर आकाश तत्व प्रॉपर रहेगा। तो आपके भोजन में
ऐसा भोजन होना चाहिए जिसमें जल की मात्रा ज़्यादा हो। जैसे आप खीरा लेते हैं, खीरे के अंदर मिक्सी में डालिए, खीरे को जूस निकालिए और देखिए एक खीरे में कितना सारा जूस निकल जाएगा। टमाटर डालिए, टमाटर में कितना सारा जूस निकल जाएगा। आप बंगा डालिए, आप ककड़ी डालिए, आप जो भी सलाद है वो डालिए और देखिए कितना पानी निकलता है। उस चीज़ को ज़्यादा इस्तेमाल करो ना, उस चीज़ को ज़्यादा इस्तेमाल करो। हमारे जो फल फ्रूट हैं उनको ज़्यादा इस्तेमाल करो। अंकुरित अनाज है, अंकुरित अनाज बहुत बढ़िया होते हैं। जब आप अंकुरित अनाज को देखेंगे उनके अंदर भी जल होता है, उनके अंदर भी जीवित भोजन होता है, तो उसका इस्तेमाल ज़्यादा कीजिए। यानी कि पृथ्वी तत्व जो आप ले रहे हैं उस तत्व में जल की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए। पानी प्रॉपर पीजिए। बहुत सी माताएं मैंने पानी बहुत कम पीते हैं और पानी ना पीने की वजह से भी ये समस्याएं बढ़ती हैं। पानी का इस्तेमाल कीजिए। अग्नि, अग्नि तत्व हमारा जो सूर्य है ये मूल स्रोत है अग्नि का, शक्ति का, पराक्रम का। आप कम से कम 15 मिनट सुबह सुबह सूर्य निकलता है तो उसमें प्रकाश में बैठी, सूर्य के प्रकाश में बैठी अग्नि को चारों तरफ से घूम घूम करके सूर्य का प्रकाश लगाएं। आप देखेंगे कि किस तरह से आपके भीतर ऊर्जा बनती है। आजकल स्टैंडर्ड हो गया है, हाथों पे भी, मुंह पे भी, मतलब सूर्य को लगने नहीं देते। बस सीधा एसी रूम से निकले, एसी गाड़ी में, एसी गाड़ी से निकले, एसी ऑफिस में। ये पूरी चक्कर ऐसा चला दिया है। तो इसको अगर आपको ठीक रहना है तो पांचों तत्वों का अच्छे से इस्तेमाल करना ही होगा। अगली बात मैं करता हूँ, कुछ आसन कीजिए। जैसे बटरफ्लाई आसन होता है, दोनों पैरों को जोड़ करके, पकड़ करके बटरफ्लाई आसन जो हम प्रतिदिन योग में करते हैं और करवाते हैं। स्वामी रामदेव लगातार पिछले 25 वर्षों से लगातार लोगों को आसन सिखा रहे हैं। चक्की चलाने वाला आसन, अब चक्की चलाना बंद हो गया है, अब आटा आप नहीं पीसते हैं घर में, तो कम से कम आसन तो कीजिए चक्की चलाने का। जब चक्की चलाने का आसन करेंगे तो उससे आपका यूट्रस मूवमेंट करेगा और आप स्वस्थ होंगे। और खान पान की मैंने जैसे बात की, आपको बताया कि जल तत्व वाला भोजन ज़्यादा करना है, जीवित भोजन ज़्यादा करना है, मृत भोजन कम करना है। जैसे फास्ट फूड ये जीवन से हटाने, ये आपके भोजन से हटाने, क्योंकि फास्ट फूड आपको बहुत सिस्टम को बिगाड़ने में काम करता है। फास्ट फूड आपके आंतों को गंदगी देता है, वहाँ गंदगी ठहरती है और आंतों से आप देखिए समस्या कहीं पे भी हो, समस्या कहीं पे भी हो, भोजन जो हम खाते हैं यहीं से पूरे शरीर का सर्कल घूमता है और इसी से सब कुछ मिलता है। इसलिए इस विशेष ध्यान रखिए आपके भोजन पर। आपका भोजन सही होना चाहिए, आपका भोजन शुद्ध होना चाहिए, आपका भोजन जीवित होना चाहिए। क्योंकि जो कच्चे अनाज हैं, जो हमारे कच्चे सब्जियां हैं, जो हमारी फ्रूट है, जो हमारे ड्राई फ्रूट हैं, इनके अंदर जीवित है, ये जीवित है। आप एक मूंग को ज़मीन में रखिए, ज़मीन में डालिए, तो देखना उसके अंदर से अंकुरित फूट जाएगा। क्या किसी ब्रेड से अंकुरित फूट सकता है? नहीं। क्या किसी चाउमीन के पीस से अंकुरित फूट सकता है? नहीं, नहीं फूट सकता। इसलिए फास्ट फूड इनको तो अवॉइड कीजिए और प्रोसेस भोजन को कम और बिना प्रोसेस यानी कि माँ प्रकृति से आने वाले भोजन को ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए, तो इससे भी आप स्वस्थ रहेंगे। और एक बात का ध्यान जरूर रखिए, जो तेल का इस्तेमाल करते हैं हम सब्जी बनाने में या घी का इस्तेमाल करते हैं, जो भी करते हैं, घी हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब गाय का ही रखें। और जो तेल है, एक ही तेल के पीछे पड़े रहते हैं। एक तेल शुरू कर दिया ना और किसी ने बता दिया जी ये तेल तो अच्छा होता है, लेकिन उसने किस मौसम में बताया ये भी तो सुनो। मौसम के हिसाब से तेल खाएं। गर्मियों में आप जैसे अभी मौसम है सावन महीने का, सावन महीने में सरसों का तेल अच्छा रहता है। वैसे राइस ब्रान भी अच्छा रहता है, राइस ब्रान को किसी भी समय खाया जा सकता है। और बदल बदल के तेल खाइए, कभी मूंगफली का तेल, कभी तिल का तेल, कभी सूरजमुखी का तेल, कभी अपना नारियल तेल। तो इस तरह से बदल बदल के खाएंगे तो उससे बदल बदल के आपके भीतर एनर्जी आ जाएगी। तो ये खान पान आपको चेंज करना है। और अगली बात जो मैं करने जा रहा हूँ अभी लास्ट मोमेंट पे, कि हमें किन चीज़ों को छोड़ना है हमें फास्ट फूड को, हमें सफ़ेद चीज़ों को। जो सफ़ेद चीज़ें दिखती हैं ना, जितनी सफ़ेद दिखती हैं उतनी वो ज़्यादा, जैसे चीनी सफ़ेद होती है, चीनी का इस्तेमाल बहुत कम मात्रा में करना चाहिए, बहुत कम मात्रा में। चीनी मीठे के अच्छा विकल्प नहीं है। गुड़ अच्छा विकल्प हो सकता है, शक्कर अच्छी विकल्प हो सकती है, देसी खांड अच्छा विकल्प हो सकता है। तो इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करें। मैदा हटा दीजिए, मैदे को मत खाइए। गेहूँ की रोटी कम से कम खाइए। अगर गेहूँ की रोटी खानी है तो उसमें मिक्स कीजिए अनाज को, रागी का आटा मिक्स कीजिए, उसमें चने का आटा मिक्स कीजिए, जौ का आटा मिक्स कीजिए, मिक्स करके खाए ना, क्या दिक्कत है उसमें। थोड़ा सब्जियों को भी कद्दूकस करें, अपने जो आटा है, आटा गूंथते उसके अंदर सब्जियां का भी मिश्रण करें और आप देखेंगे कि आप स्वस्थ होंगे। और जिन माताओं बहनों को बहुत कम पीरियड आते हैं, बहुत कम पीरियड आते हैं, उनको ध्यान देना चाहिए कि रज प्रवर्तनी वटी और चंद्र प्रभावटी। चंद्र प्रभावटी क्यों? क्योंकि चंद्र प्रभावटी इन्फेक्शन नहीं होने देती, कोई भी काम
कोई भी दवाई ले रहे हैं उससे मतलब प्रक्रियाएँ चेंज हो रही हैं, तो वो इन्फेक्शन नहीं होगी चंद्र प्रभावती। नारी कांति टेबलेट भी है और नारी कांति पीने की दवाई भी है, सिरप भी है। ये इतनी ज़बरदस्त है, जिनको मासिक धर्म टाइम पे नहीं आ रहा है या दर्द बहुत होता है मासिक धर्म के दौरान या मान लो बहुत नामात्र ही दिखाई देता है और उससे फिर अंदर परेशानियाँ बढ़ती है पीसीओडी की जैसी, तो ये इसका इस्तेमाल करें और स्वस्थ रहें, बहुत बढ़िया होती है। नारी कांति टेबलेट और चंद्र प्रभावती, रज प्रवर्तनवती, इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। गोखरू का इस्तेमाल सभी माताओं बहनों को और भाइयों को भी करना चाहिए। गोखरू बहुत अच्छी चीज़ होती है। गोखरू का इस्तेमाल करने से आप देखेंगे कि आपको बाथरूम से रिलेटेड कोई भी समस्या पैदा नहीं होती, इन्फेक्शन नहीं होता, आपकी किडनी जो है अच्छे से साफ हो जाती है और अच्छी अपने भोजन से लिए हुए न्यूट्रिएंट्स को अच्छे से साफ़ कर देती है, आपके ब्लड को साफ़ करती है। तो इनका इस्तेमाल करें और स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और लास्ट में जो मैं एक बात और बोलना चाहता हूँ, देखिए हम जब वीडियो बनाते हैं तो उसमें सारी चीज़ें कवर नहीं हो पाती। किसी भी माँ बहन बेटी को कोई दिक्कत है तो मेरा नंबर इस वीडियो में है, आप नंबर मिला करके बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं और जो अच्छे से अच्छा उपाय होगा जो हमारा इस वीडियो में छूट गया है वो हम आपको और सजेस्ट करेंगे और आप स्वस्थ रहें तो भारत स्वस्थ रहेगा, बच्चों का अच्छे से निर्माण होगा, संस्कारित होंगे आपकी स्वस्थता में। क्योंकि जब आपको पीसीओडी की दिक्कत होती है आपको चिड़चिड़ापन भी आ जाता है, चिड़चिड़ापन आने से घर में माहौल ख़राब हो जाता है क्योंकि माँ बहन बेटियों पे पूरा केंद्रित होता है घर, और वो अगर चिड़चिड़ी हो गई तो पूरे घर में बच्चों का, बड़ों का, सबका सिस्टम बिगड़ जाता है। तो ऐसी सारी समस्याओं को निजात देने के लिए हम आपके साथ हमेशा जुड़े रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।